तो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम महावीर सिंह है। मैं स्टेट अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश का स्टेट अध्यक्ष हूँ, एकम सनातन भारत दल। तो ये नई पार्टी लॉन्च हुई है लास्ट ईयर 27 मार्च 2023 को। इसके बाद इसका पहला अधिवेशन हुआ हरिद्वार में 23 अप्रैल 2023 को। पहले ये एक रीजनल पार्टी थी, एकजुट जम्मू बेस्ड। वहाँ जम्मू में जो हिंदुओं के मुद्दे थे उनको उठाया जाता था, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंकुर शर्मा जी, एडवोकेट, जम्मू में। तो वही इसके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एकम सनातन भारत दल के। और इसके हमने जो आपको भी कॉपी दी है, 7 संकल्प है मेनली, जैसे गौ हत्या पे बैन लगना चाहिए, माँ गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहिए, हिंदू जो मंदिर हैं सरकारी नियंत्रण में है उनको सरकार मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो हिंदुओं का पैसा चढ़ता है वो सारा हिंदुओं के लिए ही खर्च होना चाहिए। अब हमारे 20,000 से ज़्यादा जो मंदिर हैं वो सरकारी नियंत्रण में है, और उनका पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है कोई पता नहीं, हिंदुओं पे तो हो ही नहीं रहा। जैसे वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी का मैं एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे सालाना 500 करोड़ के करीब इनकम है माता वैष्णो देवी की, और वो सारा पैसा सरकारी खाते में जाता है, सरकार के नियंत्रण में, जम्मू कश्मीर सरकार के। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नाम से वहाँ पे जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो है। तो वहाँ पे एक भी पैसा हिंदुओं के लिए, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है नारायणा हॉस्पिटल, नाम सुना होगा, एक भी पैसा वहाँ हिंदुओं के लिए कोई खर्च नहीं होता, ना गौ माता पे होता है। गौ माता ऐसे ही घूम रही है हमारा, बल्कि गौ माता हत्या, मतलब गऊ की हत्या ज़्यादा बढ़ गई है जो अभी वर्तमान सरकार है इसके आने के बाद। और पिंक रिवॉल्यूशन पहले ये पार्टी नाम लेती थी, बीफ एक्सपोर्ट में 2nd नंबर पे भारत पहुंच गया है। तो जैसे हिंदू नरसंहार है, सब 7 संकल्प की बात मेनली मैं करता हूँ। हिंदू नरसंहार वैसे तो 1000 साल से चल रहा है हिंदू नरसंहार, लेकिन अभी करंटली अगर आप देखें कश्मीर में, कश्मीर का आप सभी मीडिया कर्मी हैं, तो कश्मीर में 10 लाख के करीब जो कश्मीरी हिंदू थे वो वहाँ से छोड़ के रातों रात चले गए। उनको थ्रेट दी गई, काफ़ी लोगों को मारा भी गया, घर उनके जब्त कर लिए, वो रातों रात अपनी जान माल बचा के वहाँ से भागे। तो ऐसा कोई भी विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे जो मेजॉरिटी वाली जनसंख्या है वो रेफ्यूजी बन के, शरणार्थी बन के रहती हो। हमारा भारत देश एक ऐसा है जहाँ पे कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। तो इसका हम जब भी सत्ता में आएंगे, क्योंकि ये सारी बातें सत्ता में आने के बाद उसका कानून बनाया जाएगा, हिंदू जिनोसाइड, उसका मौत की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा संविधान संशोधन करके। और दूसरा जो माइनॉरिटी वाला जो काम चल रहा है यहाँ पे, जो विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या है, भारत की दूसरे नंबर की जनसंख्या है, विशेष समुदाय, उनको माइनॉरिटी के नाम पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। 300 से ज़्यादा स्कीमें हैं और उसका 90% से ज़्यादा फ़ायदा विशेष समुदाय को मिल रहा है। ये सारा सोशल मीडिया पे आया हुआ है। तो हमारा पार्टी का संकल्प है कि 5% से कम जिनकी जनसंख्या होगी उसी को अल्पसंख्यक का दर्जा हम देंगे। तो उससे ये सारा चीज़ें जो हमारा वित्तीय भार हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, 35 से 40% संसाधन हमारे एक विशेष समुदाय पे खर्च हो रहे हैं आज की डेट में अल्पसंख्यक के नाम पे। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे वक्फ एक्ट का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि आप मीडिया में एक खबरें कवर करते हैं। ये 95 में बना था, कांग्रेस ने बनाया था, नरसिम्हा राव की सरकार ने, और बीजेपी और सभी पार्टियों ने इसको सपोर्ट किया। वक्फ एक्ट को ख़त्म करने का हमारा है। वक्फ एक्ट एक ऐसा है, वक्फ बोर्ड किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकता है। अपने शहर में भी कुरुक्षेत्र में बहुत सारी दुकानें हैं, गुरुद्वारे के सामने और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, सारे शहरों में इनकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि जो मुस्लिम पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान चले गए, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो हिंदुओं को ना दे करके, जो वहाँ से हिंदू आए, माइग्रेट हुए पाकिस्तान से, वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई। तो वो प्रॉपर्टी, उसका किराया, वो हिंदू यहाँ दुकान पे मैंने पता किया था, गुरुद्वारे के सामने दुकानें हैं, 40-40 साल से हिंदू रह रहे हैं और किराया दे रहे हैं। वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम है। सच्चर कमेटी है जो मुस्लिमों के लिए स्पेशल बनाई गई, और बहुत सारी उसमें रिकमेंडेशन है, वो उसको ख़त्म करने का है, क्योंकि वो एक ही समुदाय के लिए बनाई गई है। ऐसा सेकुलर कंट्री में नहीं हो सकता कि एक समुदाय के लिए विशेष तौर पे स्कीमें चलाई जाए। पॉलिसी जो वर्शिप एक्ट है 91 का, उसमें कांग्रेस की सरकार के टाइम ये बना था, उसमें ये प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो स्टेटस है वही रहेगा, उसको चैलेंज नहीं कर सकते।
तो अभी आपको पता है कि कोर्ट केस चल रहे हैं ज्ञानवापी का, मथुरा का, और अयोध्या का भी चला था। अयोध्या को उससे बाहर कर दिया, तब ये जजमेंट हुआ था। तो उसमें मुस्लिम पक्ष यही राय देता है कि कानून है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर मस्जिद बन गई तो मस्जिद ही रहेगी, लेकिन वो चैलेंज किया हुआ है उसकी वैलिडिटी प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट की कोर्ट में, ज्ञानवापी के मामले में और मथुरा काशी के मामले में, मथुरा कृष्ण का जो जन्म स्थान है। तो इसको चैलेंज किया गया है और हमारी पार्टी का संकल्प है कि इसको भी हम ख़त्म करेंगे। वक्फ एक्ट, सच्चर कमेटी, प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट। और संविधान में बहुत सारी ऐसी धाराएँ हैं जो एंटी सनातनी, एंटी हिंदू हैं। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे हिंदू रन स्कूल कॉलेज है, उस पर राइट टू एजुकेशन एक्ट लगता है, RTE। उसमें बहुत सारे प्रोविज़न है कि जो भी टीचर अपॉइंट होगा उसका प्रॉपर पे स्केल होना चाहिए, उनकी तनख्वाहें अच्छी होनी चाहिए सरकारी पे स्केल के हिसाब से, उनकी फ़ीस इतनी होगी, बिल्डिंग पे इतना खर्च होगा। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो बंद हो रहे हैं क्योंकि उसको वो पूरा नहीं कर सकते। हिंदू रन स्कूल हैं बहुत सारे बंद हो गए हैं। और दूसरे जो माइनॉरिटी के हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम की, उन पे RTE लगता ही नहीं। तो ये बिल्कुल भेदभाव है पूरा। और बहुत सारे प्रोविज़न हैं जिनको रिव्यू करके हमारी सरकार जब भी सत्ता में आएगी उसको ख़त्म किया जाएगा। बाकी जैसे पूरा डेवलपमेंट देश का होता है उसमें भी सनातनी मूल्यों को रखा जाएगा, पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। अभी जैसे आपने उत्तराखंड में देखा, वहाँ जोशीमठ नीचे खिसक रहा है, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जाता, पहाड़ों को खोद दिया है अनाप शनाप डेवलपमेंट के नाम पे, और मंदिरों का गलियारा बनाया जा रहा है, मंदिरों के लिए गलियारा। और क्योंकि उसमें मंदिर जो होता है हमारा आध्यात्मिक स्थल है, वहाँ अध्यात्म के ही दर्शन होते हैं, ना कि वहाँ पे ये हल्दीराम की दुकान, पिज़्ज़ा की दुकान, वो सारी खोली गई है, होटल खोले गए हैं। तो जैसे काशी में आप देखोगे वो गलियारा बना दिया, पुराने पुराने मंदिर थे, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए पुराने। तो ये विकास के नाम पे हमारे जो मंदिर है, हमारी जो संस्कृति है सनातन, उसको नष्ट किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। तो इसी का वो देने के लिए हमने अपना एक विकल्प तैयार किया है कि हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, सनातन में 4 तरह के लोग आते हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। उनके लिए ये पार्टी बनी है कि अभी असल में हो क्या रहा है, दूसरे समुदाय को यहाँ रखा है, हिंदू इधर है, तो उनको बराबर लाना है, बराबर लेवल पे होना चाहिए, सब सारे नागरिक एक जैसे होने चाहिए, ना कि एक उसको वोट बैंक के चक्कर में एक सेक्शन को सुविधाएं दे के 300 से ज़्यादा स्कीमें दे के उनको पावरफुल बनाओ। और उससे हो क्या रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेवात में क्या हुआ, कश्मीर का आपने देख लिया, मणिपुर में क्या हुआ, हिंदुओं का कत्लेआम, बंगाल में क्या हुआ, जिन लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया था उनको रातों रात जिस दिन रिजल्ट आया तो उनको मार के उनकी दुकानें, घर लूट लिए, जला दिए, मार दिए। तो ऐसा देश में हो रहा है कि उन पे कोई एक्शन नहीं होता। जो हिंदुओं पे आजकल हालात ऐसे हैं कि हमला होता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, ना FIR। और जो कोई आवाज़ उठाता है, मेवात का भी हुआ, नूह में आपने देखा, महाभारत काल का मंदिर था, उसकी पूजा करने गए, वहीं पे वो पहाड़ों से चढ़ के गोलियाँ चला दी, 3-4 हज़ार लोग मंदिर में शरण ली, उन पे पूरा खतरा था कि उनको मारेंगे, पहाड़ों से गोलियाँ AK-47। उसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई, हुआ क्या कुछ भी नहीं पता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सनातनियों के साथ, हिंदुओं के साथ हो रही है। हम उन्हीं के मुद्दे लेके आगे बढ़ रहे हैं, अपना विकल्प हमने पेश किया है जनता के सामने। और हमारी वेबसाइट पे आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हम कैंडिडेट की तलाश कर रहे हैं जो सनातनी विचारधारा हमारे साथ संकल्प से जो एग्रीमेंट रखता है, सहमत है, वो हमारी वेबसाइट पे जाके, अभी इलेक्शन होंगे लोकसभा के, अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ekam4sanatan.org हमारी वेबसाइट है। तो मैंने प्रेस नोट में सारा डिटेल उसका दिया है, वहाँ पे आप कैंडिडेट। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा चुनाव। हाँ, हरियाणा में हमारा प्लान है 10 की 10 पे, और पूरे भारत में करीब 400 सीटों। तो आपने कहा कि 4 समुदाय का नाम लिया, तो होरों से वोट नहीं लेनी पार्टी ने आपकी, या चारों समुदाय से वोट लेंगे? नहीं, हमारा सिर्फ इनके हितों की अनदेखी हो रही है और इनके हितों की ही सुरक्षा के लिए। तो वोट उनसे नहीं लेंगे आप? नहीं, वोट दे ना दे, हमें कोई उसकी नहीं, 4 समुदाय के लिए आपकी पार्टी, सनातनियों के लिए। आपको क्या लगता है कि बड़ी 4 सीट बढ़ चुकी है, बड़े दिग्गज यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो नई पार्टी कहाँ? कुरुक्षेत्र। हम तो आपके माध्यम से प्रचार प्रसार में लगे हैं, जो लोग इससे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एकदम तो 1 साल हुआ है, वो तो टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है किसी नई पॉलिटिकल पार्टी को। ये तो आप भी सहमत हो गए, हम भी सहमत हैं कि इतना आसान नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, कांटे हैं रास्ते में।
लेकिन हमें बढ़ते चले जाना। तो किसी पार्टी से गठबंधन वगैरह ना भी कर सकते हैं? अभी कोई ऐसी बात नहीं गठबंधन वाली। तो लेकिन जो हमारी आइडियोलॉजी से सहमत होगा, लेकिन आजकल जितनी पार्टियां हैं सब सेकुलर हैं, तो इसमें हमने दिया है 7 संकल्प में सेकुलर सोशलिज्म, इस वर्ड को हम हटा देंगे, हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। बीजेपी भी इस नारे पे, हिंदुत्व के नारे पे ब्रेक तो वो उस नारे पे 14 में आई थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, पिंक रिवॉल्यूशन का कहा था। उसके बाद जितने ये घुसपैठी हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनको अगले दिन बोरिया बिस्तर बांध के भाग जाने के लिए बोला था। तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं, गायें उससे ज़्यादा कट रही हैं, बीफ एक्सपोर्ट में 2nd नंबर पे है। और करप्शन का भी आप देख ही रहे हो, चुनावी बॉन्ड उन दिनों पे। मैं एक और बताता हूँ बात, करप्शन का मुद्दा बहुत हॉट हुआ था। मैं रेलवे में था पहले, तो दिल्ली में मेरी पोस्टिंग थी। उन दिनों 12 में अन्ना आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, रामलीला मैदान और जंतर मंतर, वहाँ मैं भी जाता था। उन दिनों इतना एंटी करप्शन वो चला था मूवमेंट, मैंने भी टोपी लगाई थी, मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, ये अन्ना वो अन्ना, तो हमने भी टोपी लगाई थी। बड़ा इमोशनल लोग उससे जुड़े थे, उससे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। उसके बाद 14 में जो करप्शन के अगेंस्ट जो थे, 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, ये सारे घोटाले जो CAG ने बताए थे, उनको बोल बोल के ही भाजपा ने सत्ता प्राप्त की थी। वो सबसे मेन मुद्दा था। मेरे भाषण अब भी याद है, हरियाणा में क्या होते, 2 MLA होते थे बीजेपी के बहुत सालों से, 1 या 2। 14 में जो हिसार रैली एक हुई थी, हिसार का रैली का मेरे को अभी भाषण याद है कि करप्शन पे हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखेंगे, सत्ता में आते ही वाड्रा को अंदर कर देंगे, और DLF वाला जो केस था वाड्रा का। और अभी आपने अखबारों में देखा होगा, DLF से भी इन्होंने चंदा लिया करोड़ों रुपए का, और अभी पीछे हरियाणा सरकार ने क्लीन चिट दे दी वाड्रा, ये आपने देखा होगा। तो कहाँ गई करप्शन? अभी इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा संस्थागत घोटाला, सबसे बड़ा, पाकिस्तान की कंपनी से पैसा ले लिया, हद हो गई। और अभी तो 28,000 बॉन्ड इशू किए हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है। अभी 18,000 बॉन्ड का हिसाब दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। 10,000 बॉन्ड अभी भी छुपे हुए हैं, उनमें क्या निकलेगा कोई पता नहीं। और एक यूनिक नंबर होता है कनेक्ट करने का, किसने बॉन्ड खरीदा, किस पार्टी को दिया, वो भी SBI ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3-4 दिन पहले खिंचाई की है कि वो यूनिक कोड भी लाओ। और जो 10,000 जो बॉन्ड है वो कहाँ, किसके? संगठन चुनाव लड़ने की जो बहुत ज़्यादा जरूरत है। हाँ जी, हाँ, संगठन अभी तो 5-7 लोगों से तो आप MC का चुनाव लड़ते हैं, MP चुनाव तो बहुत नहीं, सही बात है, संगठन हमारा तैयार हो रहा है, और काफ़ी जिलों में वो बाहर से लोग नहीं आ पाए इतने, और हर डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं कई जगह, और ऐसा हम बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं संगठन का। है जी, अन्ना हजारे जी से संपर्क है आप ना हमारा कोई, हम तो वैसे दर्शक जाते थे रामलीला में, हमारा कोई संपर्क नहीं, हमारा नहीं है। वो तो जिनके गुरु थे उनका ही नहीं रहा, जो चेले थे उनके। आप हिंदुत्व की बात कर रहे थे, बीजेपी ने भी मतलब इतनी हाँ, किया है, तो ये जनता को कैसे यकीन दिलवाओगे? आपकी पार्टी भी नहीं है। हमारे अभी तो ये 7 संकल्प हैं, ये बिल्कुल याद है हिंदुत्व की। हमारा अगर ये समझ गए लोग हिंदू सनातनी तो बच जाएंगे, अगर नहीं समझे तो हाल ख़राब है, हाल ख़राब ही होना है। वो ज़रूर आए थे बीजेपी वाले हिंदुत्व के मुद्दे पे, गाय की बात उन्होंने की थी, करप्शन की थी, मंदिरों की थी। अभी भी साउथ में जाके हमारे जो नेता हैं वर्तमान पार्टी के, वो साउथ में जाके कहते हैं मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया है, उसको मुक्त करो, और उत्तराखंड में मंदिर पे मंदिर अपने कंट्रोल में लिए जा रहे। एक जोगेश्वर धाम मंदिर है उत्तराखंड में, हर मंदिर जो सरकारी कंट्रोल में होता है उसका एक MOU बनता है, उसमें नियम कायदे बायलॉज दिए होते हैं कि मंदिर का पैसा किस पे खर्च किया जाएगा। उसमें एक क्लोज था, जोगेश्वर धाम शिव का मंदिर है, उसमें क्लोज था कि मंदिर में जो पैसा आएगा वो चर्च पे खर्च होगा, मस्जिद पे होगा, मदरसा बनेगा, गुरुद्वारे पे होगा, हिंदुओं का नाम ही नहीं, हमारा पैसा उसमें लिखा हुआ था। फिर वहाँ के लोगों को पता चला, उन्होंने, हमारी पार्टी उत्तराखंड में भी है, उस यूनिट ने आवाज़ उठाई। कुछ दिन बाद मोदी जी को वहाँ जाना था, वो क्लोज ही हटा दिया नेट से, वो क्लोज ही हटा दिया। यहाँ के कुछ मंदिर हैं जी, कुछ लोग तो अपना ब्राह्मण जीर्णोद्धार सभा के कुछ बाहर है, उनके लिए भी कोई आवाज़ आप उठा सकते हैं? सारे, हमारा पूरा मुद्दा है हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण, जैसे जैसे हमारी बढ़ेगी आवाज़
तो हम सबका मैंने इसमें अंकुर शर्मा जी का दिया हुआ है, वो वैष्णो देवी के वकील हैं अंकुर शर्मा जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसका एडवांस स्टेज पे है, केस चल रहा है जम्मू हाई कोर्ट में। बारीदार समाज, आपने नाम सुना होगा, पहले बारीदार समाज के पास था वैष्णो देवी का, तो कई 90s में ये फिर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ले दिया, तो बारीदार समाज के साथ वो केस लड़ा जा रहा है। अंकुर शर्मा उसके एडवोकेट है। और जो 14 से पहले एक वीडियो आपने अगर देखा होगा, मोदी जी का एक रैली हुई थी वहाँ पे जम्मू में, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बन गई बारीदार को उसका हक मिलेगा। हक मिलेगा मतलब मंदिर उनको सौंप दिया जाएगा। अब उस केस में हाई कोर्ट में एफिडेविट है बीजेपी गवर्नमेंट का कि हिंदुओं को उनके मंदिर वापस नहीं देंगे, बिल्कुल उसमें एफिडेविट है। अब ये देखो, पहले क्या था, वोट लेने का वक्त है। तो आपका कार्यालय कहाँ बना है? हमारा कार्यालय, हमारा अच्छा लोकसभा यहाँ का तो बनाएंगे अभी। शुक्रिया। हमारी विशेष आपके साथ है। 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने अभी आह्वान किया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गौ हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, और जो पार्टी हमें ये लिख के देगी कि हम इसके साथ हैं और सत्ता में आते ही गौ हत्या बंद करेंगे और इनको गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे। हमारी ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले लिख के दिया है, बल्कि पिछले साल जुलाई में ही हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने लिख के दिया था कि हम घोषणा करते हैं जब भी सत्ता में आएंगे गौ माता के खून का एक भी कतरा भारत की भूमि पे नहीं गिरने देंगे। तो ये हमारे 7 संकल्प में भी है। शंकराचार्य के निर्देशानुसार हम जब भी सत्ता में आए तो हम इसको गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे। उसके बाद कोई भी इसका हत्या नहीं कर पाएगा, उसको हम मौत की सज़ा का प्रावधान है। गौ माता हमारे लिए पूजनीय है हिंदुओं के लिए, क्योंकि सारे देवताओं का वास उसमें। नहीं, गोवंश का सड़कों पे बड़ा हाल है, वो सारी अभी हाँ, एक और मैं खबर आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। हमारा मैनिफेस्टो, ये तो लॉन्ग टर्म विजन है, 7 संकल्प, और जो डेली डे टू डे के मुद्दे हैं ना हमारे समस्या जनता की, उसका मैनिफेस्टो हम आज रिलीज कर रहे हैं शाम को। तो उसमें 1-2 मुख्य बातें आपको बता दें। आप लोग अपने आप को किस में मानते हैं? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, सारे। तो आपके लिए सरकार ने आज तक कोई वो सुविधा दी? हम लोग सिर्फ टैक्स देते हैं, मैंने भी टैक्स दिया, आप सब लोग टैक्स देते हैं। कब से, कितने सालों से 3 से 5 लाख पे घूम रही है जो टैक्स लिमिट की जो डायरेक्ट किसी ने किया, बीजेपी ने कहा था, आयुष्मान कार्ड बना दिए कि बीजेपी ने कहा था हम 5 लाख कर देंगे। अच्छा, हमारी घोषणा देखो, हम 12 लाख टैक्स फ्री करेंगे, 12 लाख पर एनम। तो मध्यम वर्ग को हम बहुत बड़ा वो देने जा रहे हैं, रिलीफ देने जा रहे हैं। हमारी पार्टी 12 लाख पर एनम का छूट मिलेगा। ठीक है। तो ये शाम को आज हमारा रिलीज होगा।